हेलो बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर में रेड ट्रिप के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। सीबीएसई ने जो क्वेश्चन बैंक दिया है उससे, तो इसके क्वेश्चन थर्ड के बीच पे आ चुके हैं। तो एक क्वेश्चन है, एक एक्सट्रैक्ट है जिसके ऊपर हम लोग को एमसीक्यू को सॉल्व करना है। तो एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं। इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डिफिनिट डायरेक्शन, but the path twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once he recalled his thoughts about the world and the red trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bat and had been caught. The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू करेक्टराइज द मूड ऑफ द एबव एक्सट्रैक्ट। तो देखिए ये जो एबव एक्सट्रैक्ट है इसका मूड क्या है। इसका ऑप्शन ए है मिस्टीरियस एंड रेस्टफुल। तो देखिए मिस्टीरियस माने क्या होता है, रहस्यमयी, और सुकूनदायक। रेस्टफुल माने सुकूनदायक होता है। तो ये तो नहीं है पहला वाला, इसका ऑप्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये तो एक प्रकार का रेड ट्रैप था, दुनिया की फसावट था। बी जो है ओमिनस और डिस्पेयरिंग। तो बच्चों देखो ओमिनस मतलब होता है ना, सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। जो अशुभ सूचक होता है ना, उसको ओमिनस बोलते हैं, मतलब जिसमें कुछ गलत होने वाला रहता है। और डिस्पेयरिंग मतलब होता है बच्चों कि जो निराशापूर्ण हो। तो देखिए ये जो सेकंड वाला है ना, यही इसका सही वो कर रहा है, क्योंकि वो जब अंदर घुसता है फॉरेस्ट में तो उसको लगने लगता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, और साथ ही साथ तो निराश हो जाता है बार बार घूम के। और जो सी ऑप्शन है थॉटफुल। थॉटफुल माने सोचनीय, ये तो होता नहीं है। ओमिसिकल, ओमिसिकल माने होता है अनयूजुअल, है ना, मनमौजी टाइप का होता है, ते भी नहीं होता है। फिर ये जो फिलोसफिकल, ये भी नहीं है डी वाला ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। बाई व्हाट बेट हैड द पेडलर बीन फुल्ड। ए, he had chosen to take the safe forest route. B, he had decided to avoid the public highway. C, he had stolen money from the trusting cropler. D, he didn't realize the power of his red trap analogy. तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, ही हैड स्टोलन मनी फ्रॉम द ट्रस्टिंग क्रॉपलर, क्योंकि वो अपने भरोसेमंद से पैसा चुरा लिया रहता है। तो वही जो बेट था ना, उससे वो उल्लू बन गया रहता है, उससे भागना चाहते रहता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी पे टिक लगाएंगे इसमें। अब चलिए, द कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज ओन टर्न हैविंग कम वाज दैट द पेडलर हैड ए, गॉट इरिवर्सिबली लॉस्ट इन द ट्रिक रेप्ड फॉरेस्ट। बी, बीन पुल्ड एंड imprisoned इन अ होपलेस prison. सी, बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और डी, वॉकड द होल फॉरेस्ट विदाउट फाइंडिंग द इन। तो बच्चों अभी हमने इसको पढ़ा है कि इसका आंसर हो जाएगा गॉट इरिवर्सली लॉस्ट इन द थिक रेप्ड फॉरेस्ट, है ना, कि वो जो एक ही जगह में घूम रहा था, तो वो वापस घूमने के कारण वो एक मोटे फॉरेस्ट में, एक घने फॉरेस्ट में वहाँ पे फंस गया था, रेप्ड हो गया था, लिपट गया था, ऐसा टाइप का है इसका। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए, तो बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि द वेब एक्सट्रैक्ट रिचली इम्प्लाइज literally devices. Look at the table below. Choose the option that correctly matches the instances examples in column A and the literally devices in column B. तो बच्चों इसमें लिटरली डिवाइस को फाइंड आउट करना है। जो कॉलम ए में दिया है उसका कॉलम बी में कौन सा लिटरली डिवाइस होगा। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं, इससे लिटरली डिवाइस का कंसेप्ट भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट है कि द फॉरेस्ट क्लोज्ड इन अपॉन द पेडलर लाइक एन इम्प्रिटेबल प्रिजन। तो देखिए बच्चों इसमें क्या है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है लाइक, है ना। तो जब भी लाइक या एज जैसे वर्ड यूज होते हैं किसी भी एक्सट्रैक्ट में या किसी भी पैसेज में, किसी भी सेंटेंस में, तो उसमें हम लोग क्या, कौन सा होता है उसका पोएटिक डिवाइस, उसका पोएटिक डिवाइसेस होता है बच्चों सिमिली, है ना। तो जिसमें लाइक और एज यूज होता है तो उसका पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है, सिमिली होता है। तो फर्स्ट अगर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड को पढ़ते हैं। द बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विथ इट्स ट्विस्टेड पास ट्रंक्स ब्रांचेज टिकट्स एंड फॉलन लॉक्स। तो बच्चों अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे ध्यान से ना, तो इसमें क्या हुआ है कि एक चीज़ को इमेज बनाने की कोशिश किया गया, पिक्चराइज करने की कोशिश किया गया कि आपके दिमाग में एक फॉरेस्ट का पिक्चर बन जाए। तो ये जो पोएटिक डिवाइस है बच्चों, ये है इमेजरी, है ना। ये जो पोएटिक डिवाइस है फर्स्ट वाला है, सेकंड का फर्स्ट होगा।
अब चलिए हम लोग थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड पे क्या है, द लास्ट पेडलर वॉज रिमाइंडेड ऑफ द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रिप। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि इसको जो करेक्टर और इवेंट है ना, इसको जो है एक कॉन्सेप्ट के रूप में सिम्बलाइज करने का कोशिश किया गया है ना, कॉन्सेप्ट और आइडिया को। कैसे कि जो पेडलर गुम जाता है ना, वो बताता है कि आदमी किस प्रकार से इस दुनिया के रेड ट्रिप में फंसा हुआ है, मायामोह में फंसा हुआ है। तो थर्ड का क्या है, एलोगरी। जो एलोगरी प्रोलिटिक डिवाइसेस होता है ना, वो इसी चीज़ को बताता है कि जब एक चीज़ का कंपेरिजन हम लोग करें, है ना, किसी दूसरे चीज़ के साथ में, और उसको सिम्बलाइज करें, किसी भी करेक्टर इवेंट को रिप्रेजेंट करें, सिम्बलाइज करें किसी आइडिया और कॉन्सेप्ट के साथ में, तो ये होता है एलोगरी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड gotten into, the peddler has been pulled and was trapped in the forest। तो बच्चों देखिए इसमें क्या है, इसमें एक कंपेरिजन हो रहा है ना, किसके साथ कंपेरिजन हो रहा है, एक चीज़ का दूसरे चीज़ के साथ में। तो ये हो जाएगा आपका मेटाफॉर, जो लास्ट जो पोएटिक डिवाइस है इसका मेटाफॉर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर का बी वाला, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। तो आशा करता हूँ मेरे इस एक्सप्लेनेशन से ये वाला जो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।